वेलकम स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप कौशिक स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और आज का हमारा टॉपिक है लिंक्स एंड एसोसिएशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लिंक्स इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन दी ऑब्जेक्ट्स। तो बेसिकली लिंक्स इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन दी ऑब्जेक्ट, और लिंक को जो डिफाइन किया जाता है वो इस तरीके से किया जाता है कि लिंक इज़ ए फिजिकल और कॉन्सेप्चुअल कनेक्शन बिटवीन इंस्टेंसेस और ऑब्जेक्ट्स। इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट एक ही चीज़ को कहते हैं, ठीक है। एंड दीज ऑब्जेक्ट्स और इंस्टेंस मे बी सेम और डिफरेंट इन क्लासेस, यानी वो लिंक्स हमारी रिलेशनशिप होती है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, और वो ऑब्जेक्ट्स सेम क्लास से भी हो सकते हैं और डिफरेंट क्लासेस से भी हो सकते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट डायग्राम का सिंबल है। हमने लास्ट लेक्चर ऑब्जेक्ट डायग्राम और क्लास डायग्राम कवर किए थे, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट डायग्राम का सिंबल है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डायग्राम में हम क्लास नेम और ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं, एट्रीब्यूट्स को हम वहाँ पर शो नहीं कराते। वैसे ये नेम है, ठीक है, पर्सन नेम, और इसका एट्रीब्यूट होगा स्ट्रिंग, ठीक है। इसको हम शो नहीं कराते हैं ऑब्जेक्ट डायग्राम में, ठीक है। तो दिस इज़ आवर ऑब्जेक्ट, दिस इज़ क्लास पर्सन और उसका ऑब्जेक्ट है राम। ये एक दूसरी क्लास है, उसका क्लास है कंपनी, उसका ऑब्जेक्ट है HCL। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है वर्क्स फॉर, ठीक है। तो लिंक हमारी रिलेशनशिप होती है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, और वो ऑब्जेक्ट सेम क्लास से भी हो सकते हैं और डिफरेंट क्लास से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक राम ऑब्जेक्ट है पर्सन क्लास का, ये एक HCL ऑब्जेक्ट है कंपनी क्लास का। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है वर्क्स फॉर। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है रिलेशनशिप का, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, और ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम और सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है रिलेशनशिप का, यानी लिंक इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन दी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये दूसरा एग्जाम्पल है रिलेशनशिप का। दिस इज़ ए ऑब्जेक्ट कनाडा, this object belongs to country class. This is a object Canada and this object belongs to country class. ये country class का object है। This is a object Ottawa and this object belongs to city class. Object diagram के अंदर class को भी हम parenthesis में show कराते हैं। तो ये object है Ottawa और ये city class का object है, ठीक है। इन दोनों के बीच में relationship है has capital। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? हैज़ कैपिटल। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इनके बीच में रिलेशनशिप है हैज़ कैपिटल। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इनके बीच में रिलेशनशिप है वर्क्स फॉर। तो दिस इज द रिलेशनशिप लिंक, ठीक है। और लिंक हमारी एक रिलेशनशिप होती है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, और वो ऑब्जेक्ट सेम क्लास से भी हो सकते हैं और डिफरेंट क्लास से भी हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एसोसिएशन की। एसोसिएशन को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, एन एसोसिएशन इज द रिलेशनशिप अमंग क्लासेस। तो एसोसिएशन हमारी रिलेशनशिप होती है दो क्लासेस के बीच में, दो या दो से ज़्यादा क्लासेस के बीच में, ठीक है। ये हमारा क्लास डायग्राम का सिंबल है, हमने लास्ट लेक्चर में भी कवर किया था। देखिए दोनों सिंबल में डिफरेंस देख लीजिए, इसके राउंडेड रेक्टेंगल होते हैं और ये आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, ठीक है। इसे राउंडेड रेक्टेंगल कहेंगे, इसे रेक्टेंगुलर बॉक्स कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्लास है, यहाँ पर पर्सन, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने शो नहीं किया है। आप चाहें तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर एट्रीब्यूट लिख दिया है नेम, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो गया राम, तो पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो गया राम, ठीक है। कंपनी क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो गया HCL, ठीक है, ठीक है। अब देखिए दोनों सेम ही एग्जाम्पल हैं, वहाँ हमने उसे ऑब्जेक्ट डायग्राम में शो, ऑब्जेक्ट की टर्म में शो किया है, यहाँ हमने क्लासेस की टर्म में शो किया है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। वहाँ पर राम जो कि पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट था, कंपनी जो कि HCL जो कि कंपनी क्लास का ऑब्जेक्ट था, उनके बीच में रिलेशनशिप थी। तो वो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की रिलेशनशिप को बता रहा है। लिंक इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो ये जो डायग्राम है, ये क्लास के बीच में रिलेशनशिप को बता रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ पर ऑब्जेक्ट को शो नहीं किया था, और ऑब्जेक्ट इज बेसिकली द इन्फॉर्मेशन। तो मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को शो नहीं किया मैंने इस डायग्राम में, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि पर्सन क्लास की रिलेशनशिप कंपनी क्लास के साथ है, और इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनकी आपस में रिलेशनशिप है, ठीक है।
ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब कोई दो देशों के बीच में जब कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो उनके जो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं यानी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, उनके बीच में उनके उसमें हस्ताक्षर होते हैं, ना कि पूरे देश के सभी लोगों के साथ लोगों के हस्ताक्षर लिए जाते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट पे। ठीक है। तो ये पर जब कोई पर्सन जब दो क्लासेस के बीच में जो रिलेशनशिप है तो ये अंडरस्टूड है कि इस क्लास के सभी ऑब्जेक्ट की इस क्लास के सभी ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप है, लेकिन ऑब्जेक्ट डायग्राम में हमें पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को शो करना पड़ेगा। ठीक है। तो एसोसिएशन इज द रिलेशनशिप अमंग टू क्लासेस, और ये अंडरस्टूड है कि दोनों क्लास के सभी ऑब्जेक्ट आपस में रिलेट हैं एक दूसरे से। तो ये क्लास है पर्सन, ये क्लास है कंपनी, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है वर्क्स फॉर। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसी को जब हम रिवर्स कर देते हैं तो ये देखिए रिलेशनशिप यहाँ पर बदल जाएगी। कंपनी क्लास की रिलेशनशिप है पर्सन क्लास के साथ एम्प्लॉय, पर्सन क्लास की रिलेशनशिप कंपनी क्लास के साथ थी वर्क्स फॉर। कोई पर्सन वर्क करता है किसी कंपनी के लिए, लेकिन अगर इसे आप रिवर्स कर देंगे तो कंपनी क्लास की रिलेशनशिप पर्सन क्लास के साथ क्या होगी, एम्प्लॉय। ठीक है। पर्सन कंपनी में काम करता है लेकिन कंपनी के लिए वो पर्सन उसका एम्प्लॉय है। तो दिस इज एसोसिएशन विथ इनवर्स डायरेक्शन। ठीक है। हमने डायरेक्शन बदल दी तो रिलेशनशिप बदल गई। ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, लिंक्स इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। लिंक्स दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की रिलेशनशिप को कहते हैं। ठीक है। एसोसिएशन दो क्लासेस के बीच की रिलेशनशिप को कहते हैं। लिंक्स में जाहिर सी बात है हम ऑब्जेक्ट को शो कराते हैं क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप होती है। क्लास के बीच में ये अंडरस्टूड होता है कि जब दो क्लास के बीच में रिलेशनशिप है तो एक क्लास के ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के सभी ऑब्जेक्ट्स के साथ रिलेशनशिप में है। ठीक है। और एक क्लास के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसका कोई नंबर डिफाइन नहीं है, अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं किसी भी क्लास के अंदर। ठीक है। क्लियर। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।